वेलकम डियर व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम एक और नई मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं और अगर आपको जादूगिरी पसंद है तो आपको ये फिल्म भी पसंद आएगी। लेकिन शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, अगर आप उसे दबा देंगे तो जो भी मैं अच्छी अच्छी वीडियोस डालूंगा उनको ढूंढने में आपको मुश्किल नहीं होगी। इससे ये ताकत मिलती है आपको और मुझे भी ताकत मिलती है कि मैं और वीडियोस बना सकूं और आपको दिखा सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के शुरू में हम हैंसल और ग्रेटल को एक जंगल में देखते हैं उनके बाप के साथ। वो उससे कहता है कि तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी आता हूं। मगर काफ़ी देर गुजर जाने के बावजूद भी वो वापस नहीं आता। जिसके बाद सुबह होने वाली होती है और वो लोग पास ही में एक कैंडी से बना हुआ घर देखते हैं, टॉफ़ी से बना हुआ बेसिकली कह सकते हैं आप लोग। क्योंकि अब उन लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी तो वो वहाँ जाकर उस घर से कैंडी उतार कर खाना शुरू कर देते हैं। तभी एक दरवाज़ा खुलता है और वो लोग अंदर चले जाते हैं, जो कि असल में एक जाल था जो एक विच ने बिछाया था। वो उन दोनों को पकड़ लेती है और ज़बरदस्ती हैंसल को एक जादुई कैंडी खिलाती है। फिर वो देखती है कि जो उसकी भट्टी के नीचे आग लगी हुई है वो इतनी तेज़ नहीं है, तो वो हैंसल को उसमें जलाने के लिए उसे बाहर निकालने लगती है। मगर तभी ग्रेटल अपनी रस्सियाँ खोल लेती है और एक चाकू से उस विच पर हमला कर देती है। फिर वो दोनों मिलकर उस विच को उसी आग में फेंक देते हैं और मार डालते हैं। फिर हमें खबरें दिखाई जाती हैं कि वो दोनों बहुत ज़्यादा मशहूर विच हंटर्स बन चुके हैं, यानी चुड़ैलों के शिकारी। फिर हमें काफ़ी सालों बाद का वक्त दिखाया जाता है जहाँ एक टाउन में एक शेरिफ एक औरत पर यह इल्ज़ाम लगाता है कि ये एक चुड़ैल है और उसे सबके सामने टॉर्चर करना शुरू कर देता है। मगर तभी मेयर आ जाता है और उन्हें रोकता है। मगर इस सब के बावजूद शेरिफ अब भी कहता है कि नहीं, ये एक विच ही है, जिस पर ग्रेटल उसके सर पर गन दान देती है और हैंसल जाकर उसे चेक करता है और कहता है कि ये विच नहीं है, इसे जाने दो। मगर शेरिफ इसके बावजूद भी बहुत गुस्सा होता है और उनसे बदतमीजी करने की कोशिश करता है, जिसके बाद ग्रेटल उसके सर पर एक जोर से मारती है। फिर मेयर उनको एक दूसरी विच के घर भेजते हैं, जहाँ पर जाते ही ग्रेटल उसके सर पर निशाना लगाती है, मगर विच उन पर हमला करना शुरू कर देती है और भागने की कोशिश भी करती है। मगर हैंसल उसका पीछा करना शुरू कर देता है और काफ़ी देर तक पीछा करने के बाद आखिरकार वो दोनों उसे पकड़ लेते हैं और उससे लड़ना शुरू कर देते हैं। मगर ग्रेटल उसे अपने एक जाल में फंसा लेती है, जिसके बाद वो लोग वापस टाउन जाते हैं और मेयर को एक चार्ट दिखाते हैं किसी ब्लड मून के बारे में, जो बहुत अरसे बाद एक बार ही निकलता है और ये चुड़ैलों के लिए बहुत ज़्यादा कीमती दिन होता है और अगले 3 दिन में ब्लड मून आने वाला है। शायद इसी वजह से आपके टाउन में से इतने ज़्यादा बच्चे गायब हो रहे हैं। फिर मेयर उन्हें एक जैक्सन नाम के आदमी से मिलाता है, जो यहाँ के आसपास के सारे जंगलों के बारे में जानकारी रखता है और कहता है कि ये तुम्हारी मदद करेगा। मगर ग्रेटल कहती है कि अभी शाम हो चुकी है और रात में जाना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, तो हम लोग कल सुबह निकलेंगे। दूसरी तरफ शेरिफ अपने आदमियों को रात में ही उन बच्चों को ढूंढने के लिए भेज देता है ताकि वो सबका हीरो बन सके। जब रात के वक्त उसके आदमी जंगल में आग लगाकर खुशी से बैठे होते हैं, तभी अचानक से एक औरत उनके पास आती है और उनसे पूछने लगती है कि कौन हो तुम लोग और यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो उनसे कहते हैं कि मैडम, हम यहाँ पर जो बच्चे गुम हो चुके हैं उन्हें ढूंढने और उनको उन विचेस से बचाने के लिए आए हैं। मगर वो कहती है नहीं, यहाँ पर कोई बच्चे नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मौत है। और एक विच में बदल जाती है और उन सब पर हमला करना शुरू कर देती है और बहुत ही मज़े से एक एक करके सबको मार देती है। मगर आखिरी वाले को मारने के बजाय उस पर एक जादू करती है और कहती है कि जाओ मेरा मैसेज लेकर। जिसके बाद हम लोग हैंसल और ग्रेटल को एक बार में देखते हैं, जहाँ पर एक लड़का जिसका नाम बेंजामिन है उनसे मिलने के लिए आता है। वो कहता है कि वो उनका बहुत बड़ा फ़ैन है और उनका ऑटोग्राफ मांगता है। तभी वो आखिरी आदमी जो बच गया था वो भी वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है कि विच ने मुझे आप लोगों को एक मैसेज देने के लिए कहा है। ये कहते हैं वो फट जाता है। जिसके बाद हम उसी विच को किसी पहाड़ पर देखते हैं, जहाँ वो अपनी 2 छोटी छोटी विचेस से मिलती है। अब से हम इसको नंबर 1 और नंबर 2 बुलाएंगे, ठीक है। वो उनसे पूछती है कि क्या तुम लोगों ने सारी तैयारी कर ली है। वो कहते हैं हाँ, हमने सारी तैयारी कर ली है और हम टेस्ट करने के लिए किसी को लेकर भी साथ आए हैं। इसके बाद हम उन्हें उसी विच के घर में देखते हैं, जहाँ पर वो उस बच्चे को ज़बरदस्ती एक चूहा खिला देते हैं और उसके बाद उसका सर काट कर नंबर 1 और नंबर 2 उसका खून पी जाते हैं। और उसके बाद फ़ौरन नंबर 1 को कुछ होना शुरू हो जाता है, जिसके बाद विच उसका हाथ आग के ऊपर करती है मगर कुछ नहीं होता उसे। नंबर 2 कहती है कि ये मंत्र तो सब कुछ बदल सकता है। अगर तभी जादू का असर ख़त्म हो जाता है और नंबर 1 को दर्द होना शुरू हो जाता है। विच कहती है कि मैं इसको और ताकतवर बना सकती हूँ, जिससे इसका असर हमेशा रहेगा। फिर अगले दिन हम हैंसल को देखते हैं, जो बाजार में कुछ चीज़ें ले रहा होता है। तभी वो उस औरत से भी मिलता है जिसे उसने बचाया था मूवी के शुरू में। वो एक दूसरे से कुछ बातें करते हैं। औरत अपना नाम मिला बताती है
मगर तभी अचानक से हैंसल की टांग में दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से वो एक टीका लगाकर अपने आप को लगाता है और कहता है कि जब मैं छोटा था तब मैंने बहुत ज़्यादा कैंडी खा ली थी, जिसकी वजह से मैं बीमार हो गया और अब मुझे एक इंजेक्शन लेना पड़ता है। फिर हम नंबर 1 को जंगल में देखते हैं, जो कुछ फ्रॉग्स इकट्ठे करने आया था। तभी वो एक बच्ची की आवाज़ सुनता है। जब वो वहाँ जाकर देखता है तो ये भी ग्रेटल का ही लगाया हुआ एक जाल था, जिसके बाद ग्रेटल और हैंसल उसे पकड़ लेते हैं। जब वो उससे उसकी झड़ी लेने की कोशिश करते हैं, वो उन पर हमला करना शुरू कर देती है। फाइनली काफ़ी देर की लड़ाई के बाद जैक्सन उसे एक बिजली का झटका देता है और वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे शेरिफ के ऑफिस में ले जाते हैं, जहाँ पर वो कुछ अजीब सी चीज़ कर रही थी। और हम देख पाते हैं कि नंबर 2 कहती है कि मुझे पता है कि नंबर 1 कहाँ है, और इसके बारे में उस विच को भी बता देती है। जिसके बाद नंबर 1 हैंसल और ग्रेटल को बताता है 12 चांद का वक्त रह चुका है, बस 12 चांद 12 मून्स के बाद ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जिसके बाद ग्रेटल को समझ आ जाती है कि ये किसी किस्म का जादू करने वाले हैं, जिसके लिए इन लोगों को 12 बच्चों की ज़रूरत है, मगर अब तक सिर्फ 11 बच्चे ही गायब हो चुके हैं। जिसके बाद हैंसल फ़ौरन भाग कर जाता है शेरिफ से इसके बारे में पूछने के लिए, और हम विच को देखते हैं जिसने टाउन पर हमला कर दिया था। मगर हैंसल को पता चल जाता है कि इस शहर में सिर्फ एक ही लड़की है जो उस आखिरी महीने में पैदा हुई। नंबर 2 उस लड़की के घर पहुंच जाती है, उसके भाई पर जादू कर उस बच्ची की माँ को मार देती है और उसके भाई को भी बेहोश कर उसे एक पिंजरे में डाल देती है वापस लेकर जाने के लिए। दूसरी तरफ हम उस विच को देखते हैं जो शेरिफ के ऑफिस पहुंच जाती है, जहां पर जैक्सन और ग्रेटल उस पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं, जबकि हैंसल उस लड़की को बचाने के लिए नंबर 2 से लड़ रहा होता है। लड़ाई के दौरान वो उसकी एक आंख फोड़ देता है एक लकड़ी के टुकड़े के जरिए। जिसके बाद हम वापस ऑफिस में देखते हैं, जहाँ विच कहती है कि मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, अभी तो नहीं, मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास सोच कर रखा है, तुम्हारे पास कुछ है जो मुझे चाहिए। तभी जैक्सन उस पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर वो उस पर भी एक स्पेल कर देती है और उसी के हाथों से उसे मार देती है, जबकि बेंजामिन ग्रेटल को उठाकर अपने साथ अपने घर ले जाता है। अगले दिन शेरिफ मेयर को इस सब के लिए ब्लेम करता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ही इन विच हंटर्स को यहाँ पर लेकर आए थे। मेयर सब लोगों को खामोश करने की, उनको समझाने की कोशिश कर ही रहा होता है, मगर तभी शेरिफ मेयर को गोली मार देता है। जबकि ग्रेटल बेंजामिन के घर में उठती है और उससे बातें करना शुरू कर देती है। वो देखती है कि उसने भी काफ़ी सारा सामान इकट्ठा करके रखा हुआ है जिनका इस्तेमाल विच हंटिंग के लिए किया जाता था। बेंजामिन कहता है कि वो भी एक विच हंटर बनना चाहता है। जबकि दूसरी तरफ हम हैंसल को एक दरख्त से लटका हुआ देखते हैं, जहाँ पर मिला उससे मिलने आती है, मगर तभी वो नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ ग्रेटल अपने भाई को जंगल में ढूंढ रही होती है, मगर शेरिफ और उसके आदमी उस पर हमला कर देते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, और दोबारा शेरिफ उससे बदतमीजी करना शुरू कर देता है, मगर वो इस बार तो उसकी नाक ही काट लेती है। ये सब कुछ होता हुआ एक ट्रोल भी देख रहा होता है वहीं झाड़ियों में बैठा। जब वो देखता है कि शेरिफ और उसके आदमी ग्रेटल को मारने ही वाले हैं, वो हमला कर देता है और सबको मार देता है। जब ग्रेटल उठ जाती है तो वो उसे पानी देता है। जब वो उसे पूछती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, इस पर ट्रोल कहता है कि ट्रोल्स विचेस को बचाते हैं, और वहां से जाने की कोशिश करता है। ग्रेटल उससे उसका नाम पूछती है तो वो अपना नाम एडवर्ड बताता है। रात के वक्त हैंसल अपनी बहन को ढूंढते ढूंढते एक घर में पहुंचता है जो जंगल के दरमियान में था, जहां पर वो दोनों एक अजीब सी जगह के अंदर गिर जाते हैं। वो जगह इस तरह की थी जहां पर विचेस रहा करती हैं। वो लोग बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ये तो वही घर है जहां पर उन्होंने अपना बचपन बिताया था, यानी बचपन में वो लोग यहाँ पर रहते थे। ग्रेटल कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि हमें जानना चाहिए था कि हमारे माँ बाप को क्या हुआ। तभी विच वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि आखिरकार तुम लोगों ने अपना घर ढूंढ लिया, एड्रियाना का घर, सबसे मशहूर ग्रेट वाइट विच, तुम्हारी प्यारी माँ। चलो मैं तुम लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक दफ़ा इस जंगल में एक फार्मर रहता था जिसको एक वाइट विच से प्यार हो गया। वो और उनके 2 बच्चे साथ खुशी खुशी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, मगर ज़्यादा देर तक तो नहीं। ब्लड मून के दौरान एक ख़ास किस्म का पोशन है जिसके ज़रिए आप पर आग कभी असर नहीं करेगी। उस पोशन को बनाने का जो की इंग्रेडिएंट है वो है एक ग्रेट ग्रैंड विच का दिल। मगर तुम्हारी माँ बहुत ज़्यादा ताकतवर थी कि हम उसे मार सकते, तो तुम्हारा दिल था जो हमें चाहिए था। तो मैंने एक अफवाह फैला दी तुम्हारी माँ के बारे में, जिसके बाद तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे बाप को तुम्हें जंगल में लेकर जाने को कहा। वो जानती थी कि वो आ रहे हैं और वो उसके साथ क्या करेंगे, मगर उसे बहुत गर्व था वो जो है, और एक वाइट विच कभी भी अपना जादू इंसानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करती। जब तुम्हारा बाप वापस आया उसे बचाने के लिए, तो उन्होंने उसे पकड़कर उसकी जलती हुई बीवी के सामने ही लटका दिया और ब्लड मून गुजर गया। दी एंड। बहुत प्यारी स्टोरी थी ना। कल रात सारी विचेस दुनिया के किनारों से आएंगी मुझसे मिलने के लिए, जहां हम वो पोशन दोबारा से बनाएंगे।
सिर्फ एक ही चीज़ है जो हमें चाहिए, उस ग्रेट ग्रैंड विच के दिल की ताकत। जिसके बाद हैंसल उस पर हमला करता है मगर वो उसे ज़ख्मी कर देती है और ग्रेटल को अपने साथ ले जाती है। अगले दिन जब वो उठता है तो वो देखता है कि मिला उसे कुछ पिला रही होती है। वो पूछता है कि हे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुमने क्या किया मेरे साथ। तभी वो देखता है कि उसका ज़ख्म बिल्कुल ठीक हो गया है। वो कहता है कि मैंने तो तुम्हें चेक किया था, तुम बिल्कुल ठीक थी, तुम्हारे अंदर विचेस वाले कोई साइंस नहीं थे। जिस पर वो कहती है सिर्फ डार्क विचेस की पहचान की जा सकती है, मैं उनके जैसी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करूंगी। इसके बाद हैंसल उसे उस विच के सारे प्लान के बारे में बताता है, जिसके बाद वो कहती है मैं एक जगह जानती हूँ पहाड़ों के दरमियान जहाँ पर सारी विचेस इकट्ठी होती हैं, मगर मैंने कुछ ढूंढा है यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, जो कि थी एक किताब जिसके जरिए डार्क विचेस को मारा जा सकता है। जिसके इस्तेमाल से मिला एक पोशन बनाती है और उसके सारे हथियारों पर छिड़क देती है, जिसके बाद वो हथियार अब विचेस पर असर करेंगे और वो लोग जंगल में जाते हैं और वहाँ पर जाकर अपने ट्रैप्स लगा देते हैं। और हैंसल बेंजामिन को एक हथियार भी देता है ताकि अगर किसी विच ने हमला करने की कोशिश की तो वो उसे मार दे। जिसके बाद हैंसल और मिला पहाड़ के ऊपर जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि बहुत सारी विचेस वहाँ पर इकट्ठी हो चुकी हैं। वो मिला को एक गन देता है और नीचे जाकर सबसे कहता है कि अगर तुम मेरी बहन और सारे बच्चों को जाने दोगी तो मैं तुम में से किसी को नहीं मारूंगा और सबकी जान बख्श दूंगा। जिसको सुनकर सारी विचेस हंसना शुरू हो जाती हैं और विच नंबर 2 को उसे मारने के लिए भेजती है। जब वो उसके सर पर गोली मारता है तो पहली गोली में ही उसका काम तमाम हो जाता है और मिला भी लगातार सब पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से सारी विचेस डर जाती हैं और भागना शुरू कर देती हैं। जबकि हैंसल एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है। ब्लड मून का वक्त ख़त्म ही होने वाला था, तभी विच नंबर 1 को भेजती है बच्चों को लेके जाने के लिए और खुद जाती है ग्रेटल का दिल निकालने के लिए, मगर एडवर्ड आकर उसे एक जोर का फटका मारता है और ग्रेटल की जान बचा लेता है। जबकि हैंसल जाकर नंबर 1 को मार देता है और सारे बच्चों को बचा लेता है, मगर विच एडवर्ड को पहाड़ से नीचे फेंक देते हैं, जिसकी वजह से ग्रेटल बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है और विच से लड़ना शुरू कर देती है और ब्लड मून भी ख़त्म हो जाता है। इसकी वजह से विच भी उसको छोड़कर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। ग्रेटल फिर हैंसल के साथ कुछ बची हुई विचेस को ख़त्म कर देती है। जो विचेस भाग रही थी जब वो जंगल से होकर जा रही होती है वो उनके बिछाए हुए ट्रैप्स के जरिए मारी जाती हैं, मगर वो विच अभी भी जिंदा थी, जिसको देखकर बेंजामिन गोली चलाता है और खुशकिस्मती से गोली उसको लग जाती है और वो नीचे गिर जाती है। हैंसल और मिला भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जबकि ग्रेटल जाती है और जाकर एडवर्ड को एक जोर का बिजली का झटका देकर उसकी जान बचा लेती है। जब हैंसल और मिला वहाँ पर विच को ढूंढ रहे होते हैं तभी वहाँ पर वही पुराना कैंडी हाउस देखता है वो, जहाँ पर उन्होंने अपनी पहली विच मारी थी। तभी अचानक से विच उस पर हमला कर देती है और बेंजामिन को पकड़ लेती है और कहती है कि अपने हथियार फेंक दो। वो अपनी पहली बंदूक तो फेंक देता है मगर फ़ौरन दूसरी बंदूक से उस पर हमला कर देता है, मगर वो अपना जादू का इस्तेमाल करती है और उसका बहुत बुरा हाल कर देती है। जब वो उसको मारने ही वाली होती है तभी मिला आखिरकार अपना जादू इस्तेमाल करती है और उससे लड़ाई करती है, मगर क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी विच एक ही बार में उसे मार देती है। मगर हैंसल उस पर गोलियां मारना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो घर के अंदर चली जाती है। तभी ग्रेटल भी वहाँ पर आ जाती है और उनकी बहुत अच्छी लड़ाई होती है। काफ़ी लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार हैंसल उसे पकड़ लेता है, मगर अचानक से उसकी टांग के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाती है क्योंकि अब उसके दवाई लेने का वक्त हो चुका था। तभी ग्रेटल फ़ौरन उसके पास आकर उसको इंजेक्शन लगा देती है, मगर तभी वो विच भी वहाँ से बच जाती है, मगर वो दोनों उस पर दोबारा हमला करते हैं और उसका सर धड़ से अलग कर देते हैं। जब बेंजामिन हैंसल के हाथ में विच का कटा हुआ सर देखता है तो वो तो उल्टी ही कर देता है और फिर वो लोग जाकर विच को जला देते हैं और टाउन के लोगों से अपना पैसा ले लेते हैं। और अब बेंजामिन भी और एडवर्ड भी उनके साथ उनकी टीम में शामिल हो चुके थे, जहां अब वो लोग जाकर नई विचेस को हंट करते हैं। दी एंड। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आई है तो अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो और लाइक किए बगैर मत जाना। अल्लाह हाफिज़।